दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। कई दिग्गज आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। आज केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय करेंगे मीडिया से बातचीत। दिल्ली के लिए बीजेपी ने जारी की बाकी बचे 9 उम्मीदवारों की भी सूची। 2 सीट एनडीए सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी है। बुराड़ी से जेडीयू ने शैलेंद्र कुमार को उतारा है। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए प्रत्याशियों की एक और सूची की है जारी। तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी और रोहताश नगर विधानसभा से सुरेश चौहान को टिकट दिया है। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है पार्टी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली बीजेपी ऑफिस में पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। नेताओं के साथ बैठक के बाद कर सकते हैं अहम घोषणा। 5 साल में 7 गुना बढ़ी दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की चल संपत्ति। चुनावी हलफनामे के अनुसार सिसोदिया के पास करीब 34.5 लाख और जमा 23 लाख रुपए की है अचल संपत्ति। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा सवाल, अरविंद केजरीवाल खुद और अपने विधायकों की आय का स्रोत बताते हैं वेतन, तो कैसे बढ़ गई 40% संपत्ति। दिल्ली चुनाव पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, बीजेपी के झूठे वादों में नहीं आने वाली। बीजेपी के नेता लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा आम आदमी पार्टी की पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार है, शराब के ठेकेदारों का उस पर दबाव है। सत्ता में लौटने के बाद एक बार फिर बदल देंगे ये आबकारी नीति। विवादित बयान मामले में जेडीयू ने की बीजेपी आलाकमान से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पर कार्रवाई करने की मांग। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा जाति धर्म संप्रदाय पर बोलते वक्त संवेदनशील रहें। 8वें वेतन आयोग की गठन के फैसले का दिल्ली बीजेपी ने स्वागत किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा पीएम ने दी है बड़ी सौगात, दिल्ली के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा। 8वें वेतन आयोग के गठन की टाइमिंग पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने कहा बीजेपी ने अपनी हार को बचाने के लिए यह फैसला लिया है। बीजेपी सरकार में महंगाई बेहिसाब है। दिल्ली चुनाव के बीच 8वें वेतन आयोग के गठन पर उठ रहे सवालों के बीच अब बीजेपी ने जवाब दे दिया है। पार्टी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा हर फैसले को चुनावी फैसले से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दिल्ली चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री हो गई है। करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के नामांकन के दौरान पोस्टर्स नजर आए। इन पोस्टर्स पर लिखा था एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। कपिल मिश्रा के नामांकन में बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर पर आम आदमी पार्टी की तल्ख टिप्पणी। पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने कहा बीजेपी करती है नफरत की राजनीति, आम आदमी पार्टी करती है लोगों के लिए काम। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा अरविंद केजरीवाल एक नाटकबाज नेता हैं, पूर्वांचलियों और बिहार के लोगों को अपमानित किया है। इस बार चुनाव में केजरीवाल को मिलेगा करारा जवाब। सैफ अली खान पर हुए हमले की आखिर जांच कहां तक पहुंची है? सीसीटीवी कैमरे में क्या हमले के सबूत छिपे हुए हैं? और सैफ अली खान को लेकर सीएम फडणवीस ने आखिर क्या कुछ कहा है? 9 सेकंड न्यूज में सारी जानकारी। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सैफ अली खान के घर की छत पर फर्श पर काम करने वाले 2 लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ। सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एक आरोपी की पहचान का दावा किया गया। पुलिस ने जांच के लिए 20 टीमें बनाई हैं। सभी टीमों को सौंपा गया है अलग अलग कार्य। मुंबई पुलिस को शक है हमलावर को सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते उसकी पूरी जानकारी थी। सैफ के घर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों और शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया। सैफ अली खान की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी को लेकर पुलिस सूत्रों का दावा है सिर्फ 6वें फ्लोर तक कैमरे में कैद हुआ आरोपी। बड़ा सवाल सैफ के घर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया या फिर नीचे उतरने के लिए शाफ्ट का इस्तेमाल हुआ है। सैफ का इलाज करने वाले डॉक्टर एबीपी न्यूज से बोले हमले में बाल बाल बचे सैफ, पैरालिसिस का यहां पर खतरा लगातार बना हुआ था, जल्द अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिलेगी। सैफ अली खान पर हमला आखिर क्यों है इसको लेकर रहस्य बरकरार है। सैफ अली खान से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। नौकरानी ने कहा था हमलावर ने की थी 1 करोड़ रुपए की मांग। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान का बयान, परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण दिन, कठिन समय से गुजर रहा है परिवार, हमारी निजता का ध्यान रखे मीडिया, सहयोग के लिए सबका शुक्रिया कहा। सैफ पर हुए हमले को लेकर शुरू हुआ हिंदू मुसलमान विवाद भी। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे बोले सुप्रिया सुले को हिंदू सुशांत की हत्या की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आर्यन खान सैफ अली खान को लेकर काफी चिंतित हैं वो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सैफ पर हुए हमले को लेकर राजनीति गर्म। केजरीवाल बोले सेलिब्रिटीज का हाल ये है तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। सुरक्षा देने में नाकाम तो बीजेपी सरकार इस्तीफा दे।
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुंबई को असुरक्षित कहना ठीक नहीं है। किस मंशा से सैफ अली खान पर हमला हुआ, इसको लेकर पुलिस कर रही है मामले की जांच, केस जल्द सुलझेगा। और आइए अब आपको दिखा देते राजनीति की तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा पार्टी के नेता जेब में लेकर चलते हैं लाल किताब और करते हैं बाबा साहेब आंबेडकर की सम्मान की बात। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, मुसलमानों का भविष्य बाकी वर्गों से के साथ ही जुड़ा हुआ है। बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर कर सभी को साथ आने की जरूरत है। दोबारा नहीं होगी बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्री परीक्षा। पटना हाईकोर्ट ने नतीजों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 30 जनवरी से पहले कोर्ट ने बीपीएससी से जवाब मांगा। 31 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। बीपीएससी प्री परीक्षा दोबारा कराने को लेकर जारी जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर का अनशन हुआ खत्म। पटना में गंगा नदी में डुबकी लगाकर 14 दिन लंबा आमरण अनशन उन्होंने खत्म किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर के अनशन खत्म करने पर कहा, पीके एक अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, इससे ज्यादा बिहार की जनता उनको गंभीरता से नहीं लेती। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की यात्रा को कहा था दुर्गति यात्रा। मांझी बोले, तेजस्वी के पास कोई काम नहीं है। और इस साल कौन होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि, हिंडनबर्ग को लेकर आखिर अडानी ग्रुप की तरफ से क्या आई प्रतिक्रिया। 9 सेकंड न्यूज में पूरा अपडेट। पीएम मोदी शनिवार को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 65 लाख लोगों को वितरित करेंगे संपत्ति कार्ड। स्वामित्व योजना के तहत 230 जिलों के लिए लोगों की संपत्तियों का बनाया गया है रिकॉर्ड। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की केरला दौरे का आज दूसरा दिन है। संगठनात्मक गतिविधियों के तहत 21 जनवरी तक केरला में ही रहेंगे मोहन भागवत। आज छात्र कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। 25 से 27 जनवरी तक दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ भी होगी द्विपक्षीय वार्ता। दिल्ली पहुंचे सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम से की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर एक लोगो का भी अनावरण किया गया। हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने पर अडानी ग्रुप की आई प्रतिक्रिया। ग्रुप के सीएफओ जोगेशिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहा कितने गाजी आए कितने गाजी गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों से भीषण मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस महीने अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं 26 नक्सली। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 13वां दिन है। लगातार गिर रही है सेहत। खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन का समर्थन दे रहे 111 किसानों के अनशन का आज तीसरा दिन है। जगजीत सिंह डल्लेवाल की अनदेखी पर किसानों ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार का रुख अमानवीय। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा था डल्लेवाल की तबीयत में सुधार हो रहा है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली की ठंड में एम्स के बाहर रात गुजार रहे मरीजों के रिश्तेदारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। कांग्रेस ने तस्वीरें पोस्ट कर केंद्र और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। कहा अपनी जिम्मेदारी निभाने में दोनों ही सरकारें नाकाम। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे की 27 ट्रेनें चल रही हैं लेट। आधे घंटे से लेकर 4 घंटे की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में ठंडी हवाओं से बढ़ा सर्दी का सितम। ट्रेन उड़ानों पर भी पड़ रहा है कोहरे का असर। दिल्ली एनसीआर और यूपी के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। हिमाचल के शिमला में हुई ताजा बर्फबारी। कुफरी में बर्फ गिरने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। गाड़ियां स्किड हो रही है। प्रशासन ने ड्राइवरों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी। बर्फ से ढके अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा के कई इलाके। लेह लद्दाख के कई इलाकों में गिर रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बर्फबारी का दौर जारी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ आ रही नजर। श्रीनगर नेशनल हाईवे के कई स्थानों पर भी गिरी बर्फ, जिससे कई जगह आपस में गाड़ियां भी टकरा गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी बर्फबारी जारी है। घाटी में कई इंच तक जमी हुई है बर्फ। सुंदर नजारों के बीच स्कीइंग करते हुए नजर आ रहे हैं सैलानी। महाकुंभ में अब तक कितने करोड़ लोगों ने किया है स्नान। महाकुंभ को लेकर जग्गी वासुदेव ने आखिर क्या कुछ कहा है। 9 सेकंड न्यूज में महाकुंभ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। अमृत स्नान के मौके पर रथ पर सवार होकर विवादों में आई हर्षा रिछारिया ने किया महाकुंभ छोड़ने का ऐलान। कहा आरोपों से वो बेहद आहत हैं, सिर्फ सनातन का करना चाहती हैं प्रचार।
महाकुंभ में लगातार जुट रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। योगी आदित्यनाथ बोले 4 दिन में 7 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र संगम में लगाई है आस्था की डुबकी। महाकुंभ में स्थापित है दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य महामृत्युंजय यंत्र। 52 फीट लंबाई, चौड़ाई और 52 फीट ही है ऊंचाई। शंकर भगवान से की जा रही है श्रद्धालुओं की दीर्घायु होने की कामना। महाकुंभ में तेजस पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। लड़ाकू विमान की शक्ल में बनाया गया पंडाल 85 फीट ऊंचे और 50 फीट चौड़े पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। महाकुंभ में पहुंचे आध्यात्मिक गुरु जग्गी वसुदेव। सदगुरु ने कहा कि अगर आप भारत में जन्मे हैं तो महाकुंभ में आने का मौका चूके नहीं, क्योंकि यह हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है आयोजन। महाकुंभ में लगातार चल रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर भी। गंगा पंडाल में मशहूर गायक शंकर महादेवन ने पेश किया कार्यक्रम। महादेवन के भजन पर मंत्रमुग्ध हुए लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी महाकुंभ में पहुंची। एबीपी न्यूज से कहा, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली, यहां आना एक बहुत बड़ी बात है। श्रद्धालुओं के लिए मैथिली ने भजन भी गाए। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 5वां दिन है। ड्रोन कैमरों में कैद हुई महाकुंभ की भव्य दिव्य तस्वीरें। रात में जगमगा रहा है संगम का किनारा। हर दिन पहुंच रही है लाखों लोगों की भीड़। प्रयागराज महाकुंभ पर यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह हमारे लिए गौरव की बात है। यह महाकुंभ भारत के नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं अपराध से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। प्रवर्तन निदेशालय ने डेयरी और आइसक्रीम सेक्टर की बड़ी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के पुराने प्रमोटर्स की 443 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। बैंक धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में छापामार कार्रवाई की गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार पुल निर्माण निगम के प्रोजेक्ट इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो की छापेमारी। पटना और बक्सर में दबिश दी गई। यूपी के हापुड़ की सड़कों पर रील बनाने के लिए युवाओं ने किया चलती कार पर स्टंट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कार का काटा 17,000 रुपए का चालान। कर्नाटक के बीदर शहर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक सनसनीखेज लूट को अंजाम दिया। एसबीआई के एटीएम कैश वैन पर किया हमला। 93 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। और इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हलचल, जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के सिवनी के खबासा वन क्षेत्र में बाघ के हमले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। 2 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हमले में वन विभाग के 2 कर्मचारी घायल हो गए। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक भंगार के गोदाम में लगी भयानक आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। देखते ही देखते गोदाम में फैल गई आग। लाखों रुपए का सामान जलकर हो गया राख। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में राजगांगपुर में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया। स्टॉकिंग के दौरान कोयला हॉपर के ढह जाने से मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। यूपी के संभल में जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। पाठकपुर गांव में सरकारी जमीन पर बने मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करना किया शुरू। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बद्दल इलाके में रहस्यमयी मौत का सिलसिला जारी। एक और बच्चे की कल मौत हो गई। अब तक 15 लोग तोड़ चुके हैं दम। स्वास्थ्य मंत्री ने गांव में जाकर हालातों का जायजा लिया। असम सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला। राज्य में स्वयं सहायता समूह की 27 लाख महिलाओं को दिया जाएगा 80-80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। 292 करोड़ रुपए की ग्रामीण परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल गई है। कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें देखिए सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। अब कथित शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को मिली जमानत पर आज अहम सुनवाई होनी। अर्जी में प्रवर्तन निदेशालय ने किया है जमानत दिए जाने का विरोध। राहुल गांधी के आर्थिक आरक्षण पर टिप्पणी मामले में बरेली कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में राहुल गांधी के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने फिर जारी किया था नोटिस। दिल्ली सरकार के कामकाज से संबंधित कैग रिपोर्ट का मामला। रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कल दिल्ली सरकार ने पेश की अपनी दलीलें। पुलिस ऑवर्स एक्ट को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया याचिका। एक्ट को देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए बताया जरूरी। इस मामले में लंबित कई याचिकाओं पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। घरेलू हिंसा कानून 2006 को लेकर पूरी तरह से लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनने और कानूनी मदद देने की मांग की।